मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलचल में चंबल और ग्वालियर का एक विश्लेषण हमेशा ही याद किया जाता है। आज हम मौजूद हैं मुरैना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रघुराज सिंह कंसाना जी के साथ में। नमस्कार, स्वागत। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, राजनीति में आज जो बीजेपी की जो स्थिति है, अभी कांग्रेस का ये कहना है कि हवा कांग्रेस की है, तो आप यहाँ बीजेपी से आपके सामने एक गुर्जर प्रत्याशी होने की संभावना है, आप कैसे उनको टक्कर दे पाएंगे? मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मुरैना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा है। और पिछली बार भी कांग्रेस से गुर्जर प्रत्याशी था, हम थोड़े से अंतर से चुनाव हार गए। हमने आत्मविश्लेषण किया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मुरैना ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। क्या ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? आप जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, जनसंपर्क आपका जारी है, ग्राउंड रिपोर्ट आपकी क्या कहती है? क्योंकि वहाँ जातिगत समीकरण बैठते हैं, ये क्षेत्र, कई क्षेत्र इसमें मुरैना गांव के क्षेत्र भी आते हैं, तो जातिगत समीकरण क्या कहता है? आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है सर? हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच में सतत संपर्क रहता है हमारा। ऐसे नहीं है कि वैसे ही कह दें। और हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हमेशा रहती है और निश्चित रूप से जनता में जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी शिवराज सिंह जी ने 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये देने तक की घोषणा की है लाडली बहनों के लिए, और उसे 10,000 तक के रोजगार में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस इसको चुनावी स्टंट कह रही है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? नहीं, चुनावी स्टैंड कहाँ है, हमने तो करके दिखाया है। जून में हमने कहा, वो जुलाई में खाते में डाले, अगस्त में सब जगह पैसे आया, तो इसे राजनीतिक स्टैंड क्या कहेंगे? ये तो केवल अभी जुमले हैं इनके कि हम 1500 रुपये देंगे, हमने तो करके दिखाया है। बहनों के खाते में 1,000 रुपये आए, रक्षाबंधन पर 250 रुपये आए, अब अक्टूबर में 1250 रुपये आएंगे। तो कहा है वो किया है। 18 साल से आप कहाँ थे? कांग्रेस का कहना है 18 साल से आपका शासन था, मध्य प्रदेश में बीजेपी ऑलरेडी शासन कर रही थी, तब आपने ये प्रक्रिया क्यों नहीं की? अभी क्यों याद आई आपको? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए शिवराज सिंह जी ने क्या नहीं किया है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जन्म से लेकर शादी तक 1,18,000 रुपये, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर, स्वच्छता के तहत शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, किसानों को किसान सम्मान निधि, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की कौन सी ऐसी है, अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति की मदद हो रही है। उनका कहना है वो तो कहते ही रहेंगे, उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात की थी, उनके नेता राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्जा माफ़ होगा नहीं तो मुख्यमंत्री हटा देंगे, क्या हटाया? और कहने लगे सड़क पे आ जाओ। आपने 22 विधायक तोड़कर उनको हटा तो दिया? नहीं, हमने नहीं हटाया, उन्होंने खुद भगाया। कोई किसी को नहीं हटाता है। उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अब सिंधिया जी से ही कह रहे थे सड़क पे आना है तो आ जाओ, किसी ने रोका है? सड़क पर आने के लिए उन्होंने अतिथि विद्वान जो शिक्षक है उनके लिए कहा था, यदि आप इनको नियमित नहीं करोगे तो सड़क पे आ जाओगे। नहीं, ये किसानों की भी समस्या थी। किसानों के 10 दिन का माफ़ करने 15 महीने हो गए थे, 15 महीने से चिंता कहाँ हो रही थी? किसानों को उन्होंने कर्ज माफ़ करने का प्रयास किया? कहीं कर्ज माफ़ हुआ? नहीं हुआ। ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही कहते हैं, कहते कुछ है करते हो कुछ है, और ऐसे ही लोगों को मैनिफेस्टो में कहेंगे, लेकिन आपस में ही लड़ने के अलावा जिन पर दूसरा कोई काम नहीं है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बीजेपी का जो रणनीति है इसमें कुछ उन्होंने किया? शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइस स्कूल 21 करोड़ से लेके 25 करोड़ रुपए के हर विधानसभा में बनी है। एक्सीलेंस स्कूल बनी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की सुविधा, 600 बेड का हॉस्पिटल,
रोजगार के क्षेत्र में सीतापुर इंडस्ट्री एरिया, पेपर सेवा इंडस्ट्री एरिया, जरेरुआ इंडस्ट्री एरिया, करुआ इंडस्ट्री एरिया ये डेवलप हुए हैं। जब इंडस्ट्री लगती है तो रोज़गार मिलता है और हर महीने की 24 तारीख को रोज़गार मेला लग रहा है। बेरोजगार लोगों को ढूंढ कर लाया जा रहा है, उनको रोज़गार दिया जा रहा है। युवा अभी भी बेरोजगार हैं सर। अरे सब समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। जो जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसको वैसा रोज़गार मिल रहा है। आने वाले समय स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि नहीं, तो ये भी तो देखा जाए। क्या आप यदि आप विधायक बनते हैं तो मुरैना के क्षेत्र में, मुरैना की विधानसभा में रोजगार स्वरूप आप कौन सी स्किल डेवलप करना चाहेंगे ताकि जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके? तमाम सारे इंडस्ट्री एरिया डेवलप हुए हैं। हमारा प्रयास होगा उनमें फैक्ट्री आए और बेरोजगारों को रोज़गार मिले, ऐसा प्रयास होगा। सीतापुर इंडस्ट्री एरिया डेवलप है और डेवलप होगा। पेपर सेवा भी है और तमाम सारी इंडस्ट्री आएंगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। अभी अंतिम प्रश्न मैं आपसे करूंगा, बीजेपी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्होंने अपने एक मजे हुए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री को विधानसभा से चुनाव लड़ाने के लिए टिकट दिया? बीजेपी को कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो हमारे क्षेत्र से सांसद हैं। क्या सांसद कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं? नहीं, वो ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं। उनका प्रमोशन माना जाए या डिमोशन माना जाए इसको? नहीं, कोई डिमोशन नहीं हुआ है। पार्टी संगठन में जो जिम्मेदारी देती है वो जिम्मेदारी निभाई जाती है। हम सबके नेता हैं नरेंद्र सिंह जी, और भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। केवल वो मुरैना के ही नेता नहीं है, पूरे देश के नेता हैं। मध्य प्रदेश की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। हम सब लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। अब चूँकि पार्टी ने केवल उन्हीं को नहीं है, सभी जगह, इंदौर में भी दिया है, सब जगह। हाँ, 6 केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतारा है। तो इसमें क्या है, पार्टी सब जगह टिकट दे रही है। शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। निश्चित रूप से उन्होंने निर्णय लिया है, उसमें सबकी सहमति है। तो ये थे हमारे साथ श्री रघुराज सिंह कंसाना जी। देखते रहिए इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।